छात्रों, आज हम स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, प्रकृति के चितेरे श्रीधर पाठक की चर्चा करेंगे। श्रीधर पाठक के काव्य सौंदर्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। श्रीधर पाठक जी को स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि श्रीधर पाठक जी इति वृत्त्यात्मक कविता के लेखन के हिमायती नहीं रहे। उन्होंने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया। श्रीधर पाठक द्वारा इसका सूत्रपात किया गया। इस धारा के अन्य कवियों मुकुटधर पांडे, बद्रीनारायण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी आदि सभी ने उनका अनुसरण भी किया और इसको आगे बढ़ाया। श्रीधर पाठक जी ने गोल्डस्मिथ के 3 रचनाओं द हर्मिट, द ट्रैवलर, द डेजर्ट ब्लेड का अनुवाद एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, उजड़ गांव के नाम से किया है। आपके काव्य में स्वाधीन एवं स्वच्छंदता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। धनविजय, गुणवंत, हेमंत, बनाष्टक आपकी मौलिक रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक जीवन और जगत के विस्तृत क्षेत्र के विविध आयामों को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से श्रीधर पाठक कविता को अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग पर चलाया। वे भक्ति के क्षेत्र में, प्रकृति के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वे स्वच्छंदतावाद के पक्षधर रहे हैं। इसी कारण से श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम उनकी सांस्कृतिक चेतना के विषय में जानेंगे कि श्रीधर पाठक के काव्य में सांस्कृतिक चेतना कहाँ तक विद्यमान दिखाई देती है। पाठक जी को अपने देश की संस्कृति, उन्नति, सभ्यता आदि से अत्यंत लगाव रहा है। उनके काव्य में इसी देश की संस्कृति के प्रति, समाज सुधार के प्रति और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की गरिमा का गुणगान आपकी कविताओं में विशेष रूप से हुआ है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का चित्रण आपने किया है। इसके बाद अब हम राष्ट्रीय भावना को देखते हैं कि आपके काव्य में कहाँ तक राष्ट्रीय भावना परिलक्षित होती है। श्रीधर पाठक जी ने अपने काव्य में देशभक्ति,
से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं। उनकी राष्ट्र प्रेम संबंधी अधिकांश कविताएं भारत गीत में संकलित की गई हैं। आपके राष्ट्र प्रेम संबंधी कविता की पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं कि जय सरसिज मधुकर निकट हिंद, जय जयत हिमालय शिखर हिंद। तो इस प्रकार से उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना से आपूरित कविताओं को विशेष रूप से देखा जा सकता है। इसके पश्चात अब हम काव्य में उनके प्रकृति प्रेम के लिए देखेंगे कि कहाँ तक प्रकृति प्रेम उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। श्रीधर पाठक जी को प्रकृति से विशेष प्रेम रहा है। वे प्रकृति के कुशल चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति का आलंबन ग्रहण करके बनाष्टक, कश्मीर सुषमा, हेमंत, देहरादून आदि अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। प्रकृति के भव्य और सुखदायक रूपों ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया है। इस प्रसंग में बनाष्टक से उद्धृत शरद ऋतु का यह दृश्य अत्यंत मनोरम एवं सुंदर प्रतीत होता है। आपने लिखा है कि काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले, उजियारी निशा छविशाली दिशा, अति सोहे धरातल फूले फले। निखरे सुधरे वन पंथ खुले, तरु पल्लव चंद्र कला से धुले, वन सारदी चंद्र का चादर ओढ़े, लासे समलंकृत कैसे भले। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का सुरम्य चित्रण अपने काव्य में किया है। इसीलिए आप प्रकृति के कुशल चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अब हम उनके समाज सुधार की भावना को काव्य में देखेंगे। श्रीधर पाठक जी ने सामाजिक दशा को देखकर अत्यंत दुख प्रकट किया है। उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास भी किया है। आपकी कविताओं में विधवाओं की करुण दशा को देखा जा सकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि से संबंधित भी विषय आपकी कविताओं में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपकी कविताओं में समाज सुधार का रूप भी देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम भाषा शैली विधान की बात करेंगे। श्रीधर पाठक जी का काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के मध्य संघर्ष व्याप्त था। अतः पाठक जी ने दोनों में ही रचना की है। इनकी भाषा में ब्रजभाषा के ठेठ शब्दों का प्राचुर्य मिलता है। अतः पाठक जी की भाषा मधुर तथा सरल दिखाई देती है। यद्यपि यह काल खड़ी बोली का शैशव काल रहा है, किंतु पाठक जी ने इसमें सफलतापूर्वक रचना की है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। पाठक जी ने
न केवल ब्रजभाषा बल्कि खड़ी बोली में भी काव्य सृजन किया है। श्रीधर पाठक जी ने अपनी भाषा को सजाने एवं संवारने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया है। आपने अपनी भाषा में मानवीकरण अलंकार को विशेष रूप से अपनी कविताओं में स्थान दिया है। चाहे प्रकृति का मानवीकरण की बात हो, चाहे अन्य उपादानों के मानवीकरण की बात हो, श्रीधर पाठक जी ने हर प्रकार से मानवीकरण करने का प्रयास किया है और यह अलंकार श्रीधर पाठक जी के लिए अति प्रिय अलंकार रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों, हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक के काव्य सौंदर्य में उनकी स्वच्छंदतावादी प्रकृति को देखते हैं, उनकी सांस्कृतिक चेतना को देखते हैं, उनकी राष्ट्रीय भावना को देखते हैं, उनकी प्रकृति चित्रण को देखते हैं, उनके समाज सुधार को देखते हैं। तो हम इस प्रकार उनके काव्य की विषय और अभिव्यक्ति, कथ्य और शिल्प, भाव और कला दोनों ही पक्षों को हम देखते हैं और हर दृष्टि से यह हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक जी एक उच्च कोटि के साहित्यकार ठहरते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।